नेक्स्ट चैप्टर ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि किस बारे में है। बिफोर यू रेड, दिस इज द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम डिजेबल और डिफरेंटली एबल, एज वी नाउ से। ये जो कहानी है ये दो असाधारण लोगों के बीच एक मुलाकात की कहानी है। दोनों जब वो मिले थे तब क्या हुआ था उसकी कहानी है। बोथ ऑफ देम, दोनों या तो विकलांग थे या फिर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार से वो योग्य थे। स्टीफन हॉकिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ आवर टाइम। जो स्टीफन हॉकिंग है वो हमारे समय के एक महान वैज्ञानिक है। अभी 2018 में उनकी डेथ हुई है। He suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer, which speaks for him in a machine-like voice. अब देखो वो एक तरह से पैरालाइज, एक लकवा वाली जो कैसे है बीमारी से ग्रस्त है और जिन्होंने उसको व्हील चेयर पर ला बिठा दिया है और उनको पंचिंग बटन्स यानी कि कंप्यूटर पे वो बटन को दबा करके जो उनको बोलना होता है उस पर वो कंप्यूटर पर पंचिंग बटन को दबाते हैं, तब उनकी जो बोलना चाहते हैं वो आवाज़ निकलती है। फिरदौस कांगा इज़ ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। जो फिरदौस कांगा है एक लेखक है और एक पत्रकार भी हैं जो कि मुंबई में ही रहते हैं और मुंबई में ही काम करते हैं। Kanga was born with brittle bones that tended to break easily when he was a child. जो फिरदौस कांगा थे वो भी जब पैदा हुए तो ब्रिटल भंगुर जो हड्डियाँ होती हैं उनके साथ पैदा हुए थे, जो कि बहुत ही आसानी से टूट सकती थी हड्डियाँ जब वो छोटे थे। लाइक हॉकिंग, कांगा मूव्स अराउंड ए व्हील चेयर, और हॉकिंग की कांगा जो है वो भी व्हील चेयर पर ही चलते हैं, घूमते हैं। The two great men exchange thoughts on what it means to live life on a wheelchair. अब दोनों महान व्यक्ति जो हैं वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं कि व्हील चेयर पर जो जीवन होता है वो कैसा होता है, क्या मायने होते हैं उस जीवन की। एंड ऑन हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल रिएक्ट टू द डिसेबल। और जो कहते हैं ना कि जो नॉर्मल, जो साधारण लोग हैं वो डिजेबल, जो विभिन्न प्रकार से जो विकलांग जो लोग होते हैं उन लोगों के प्रति वो किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी जो स्टोरी है वो इसी बारे में कि जब ये दोनों मिलते हैं तो किस तरह के थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं आपस में। कैम्ब्रिज वॉज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड एंड इट वॉज स्ट्रेंज दैट व्हेन आई लेफ्ट इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। ये कह रहे कैम्ब्रिज मेरे लिए इंग्लैंड के रूपक जैसा था। मतलब जैसे कैम्ब्रिज में चला गया तो पूरा मुझे लगा कि मैं इंग्लैंड ही चला गया हूँ, क्योंकि बहुत ही विचित्र था। जब मैं जैसे वहाँ पर गया तो ये शायद मेरे लिए कुछ जैसे कहते हैं ना साधारण सी बात थी कि भाई मैं चलो वहाँ गया, बट जब मैं वहाँ से लौटा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कहते हैं कि एक यादगार बन चुकी थी, क्योंकि वो वहाँ से जब वापस आया तो स्टीफन हॉकिंग से वहाँ पे मिल चुका था। तो क्या कहते हैं कैम्ब्रिज मेरे लिए जो इंग्लैंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जहाँ पर स्टीफन हॉकिंग जो डायरेक्टर के रूप में वहाँ पे काम करते थे, मतलब कई पोस्ट पर उन्होंने वहाँ पे काम किया था, तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा थी फिरदौस कांगा की। तो जब वो उनसे मिले तो उसके लिए ये मुलाकात बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking. ये क्या सैर के दौरान, वॉकिंग टूर मतलब चलते चलते सैर के दौरान कैम्ब्रिज में जो वहाँ का गाइड था, गाइड होते हैं ना जो वहाँ के इंस्ट्रक्शन देते हैं वहाँ के बारे में क्या है क्या नहीं है, जो मार्गदर्शन करते हैं, जो गाइड ने जब ये बताया कि स्टीफन हॉकिंग बारे में बताया कैम्ब्रिज में, तो क्या बताया, पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल नाउ के बारे में बताया कि जो बेचारे स्टीफन हॉकिंग है वो बिल्कुल ही विकलांग हो चुके हैं। दाउ ही इज़ ए वर्दी सक्सेसर ऑफ आइजैक न्यूटन हुज चेयर ही हैज़ एट द यूनिवर्सिटी। फिर भी कहते हैं कि देखो वो पूरी तरह विकलांग हो चुके हैं, फिर भी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइजैक जो न्यूटन थे उनके उत्तराधिकारी
कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी हैं, और इसको बारे में कहते हैं कि हु चेयर एट ही हैज़, और यूनिवर्सिटी में वो उनका पद भी संभालते हैं। ठीक है, कि बेशक से वो विकलांग है लेकिन फिर भी वो इतने बड़ी पद को संभालते हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज एस्ट्रोफिजिस्ट, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here। देखो क्या कहता है, और मैंने वहाँ से चलना शुरू कर दिया क्योंकि मैं भूल गया था कि जो मोस्ट ब्रिलियंट, जो कहते हैं कि सबसे बुद्धिमान, सबसे इंटेलिजेंट और पूर्णतया पैरालाइज्ड, पूर्णतया जैसे लकवाग्रस्त कह सकते हैं हम, एस्ट्रोफिजिस्ट होते हैं खगोल शास्त्री, जिसको यानी कि भूल चुका था, और जिन्होंने द ऑथर ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कि जो बुक थी बहुत ही फेमस, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर, अब तो यानी कि बहुत बड़ी बिकने वाली जो बुक थी, उसके ऑथर, उसके लेखक कौन थे? ए स्टीफन हॉकिंग। वो यहाँ रहते हैं। तो ये सुनकर के जिनको वो भूल चुका था कि स्टीफन हॉकिंग कौन थे, जैसे उसको पता चला तो वो वहाँ से चल पड़ा कि वो यहीं पर है, उनसे मिलने की इच्छा हुई उसको, और वहाँ से वो निकल पड़ा फिरदौस गांगा। वैन द वॉकिंग टूर वॉज डन, जैसे ही वॉकिंग टूर उसका सैर ख़त्म हो गई, आई रश टू ए फ़ोन बूथ, मैं तुरंत फ़ोन की ओर दौड़ा, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, और फ़ोन की कोड, जैसे फ़ोन बूथ पे पहुंचा फ़ोन करने के लिए, और जो फ़ोन की जो कोड होती है, जो रस्सी सी होती है, तार सा, आपने देखा होगा, जो पहले टेलीफोन यूज़ किया करते थे, आजकल जो मोबाइल है वो तो वायरलेस होती हैं, जो उसकी जो वायर होती थी कोड, उसको खींचा ताकि वो मेरे पास जो है बाहर तक आ सके, क्योंकि आपको पता है कि वो व्हील चेयर पर बैठते थे, तो इसलिए उन्होंने उसको अपनी तरफ खींचा बात करने के लिए। फ़ोन स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, और स्टीफन हॉकिंग के घर पे फ़ोन मिला दिया। देयर वॉज इज असिस्टेंस ऑन द लाइन, और जो लाइन पर कहते हैं ना, फ़ोन में दूसरी तरफ कौन था? उसका असिस्टेंट था स्टीफन हॉकिंग का। एंड आई टोल्ड हिम आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, और मैंने उनको बताया कि मैं जो है भारत से व्हील चेयर पर आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, शायद उसने सोचा होगा कि मैं सारे रास्ते कुर्सी को धकेल करके आया हूँ, बट ऐसा नहीं था, वो आया तो फ्लाइट से था, बट व्हील चेयर पे, यानी कि वो बताता है कि मैं भी एक डिजेबल हूँ। आई हैड टू राइट अबाउट माई ट्रेवल्स इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में अपनी यात्राओं के बारे में मैं लिखने के लिए इंडिया से आया हूँ। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग से मिलना था। आई इवन 10 मिनट्स वुड डू, अगर केवल 10 मिनट भी मिल जाए तो भी। हाफ एन आवर ही सेड फ्रॉम 3:30 to 4, इसने तो कहा देखो कि इवन 10 मिनट वुड डू, कि 10 मिनट भी काफ़ी होंगे, लेकिन उधर से आवाज़ आई, उसने क्या कहा उसके असिस्टेंट ने कि हाफ एन आवर, आधा घंटा, 3:30 से 4 बजे तक, यानी कि उस दोनों की मुलाकात का टाइम रखा गया 3:30 से 4 बजे तक। स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए फिरदौस गांगा को उसके असिस्टेंट ने टाइम बता दिया कि 3:30 से 4, आधा घंटा, जबकि फिरदौस गांगा को केवल 10 मिनट की मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, और उनको आधा घंटा मिल गया, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी ये। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप पढ़े।